हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताऊंगा कुछ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में हार्ट की बीमारी के बहुत सारे केस बढ़ते जा रहे हैं और कारण ढूंढे जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि इंडिया में ये जो दो हार्ट अटैक की बीमारी के कारण क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दो ही इसमें केमिकल हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। ये दो केमिकल की वजह से एक्चुअली हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक हो जाता है, जो उसकी जब पर्दा फट जाने के कारण। तो हमने यह देखा गया है कि इंडिया के अंदर तो इतना नॉनवेज फूड खाने वाले नहीं है जितना अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड की। तो उसके बावजूद भी हार्ट के केस डे बाई डे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ओबेसिटी के, बीपी के, ये सब क्यों केस बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण हम आज ढूंढते हैं। ये कारण मैं आज आपको इसके बताऊंगा कारण क्या है। कारण है सबसे मैंने लीवर। अरे लीवर भी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बनाता है। लीवर ही तो बैलेंस करता है इस चीज़ को। अगर 30 लीवर की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। और बाहर इसका यही एक मेन कारण है कि अगर हम 30% बाहर के खाने से अपनी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेते हैं तो 70% 70 यूनिट आपका लीवर जनरेट करता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन ये सब चीज, ये जितना भी लीवर है 30 और 70 का जो रेशियो है, ये हमारी बॉडी के लिए एक प्रचुर मात्रा में ठीक है, हमारे फंक्शन में काम आ जाता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यही लीवर अगर डबल काम करना शुरू कर दे और डबल एक्टिव हो जाए तब क्या करेंगे, 70 यूनिट की बजाय वो 140 जनरेट कर दे तो इट इज ग्रेट प्रॉब्लम। ये तो हार्ट ब्लॉकेज की तरफ जाएगा, आर्टरी डिजीज हो जाएगी और हमारी ब्लड वेसल्स में फैट डिपोजिशन हो जाएगा और लास्ट में एक ये जो है एक क्लॉट होकर के हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। अब इस चीज़ को हम एक्चुअली अगर इसको डेफिनेशन में दें कि एक होता है कि फैमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, अगर डबल जनरेट कर रहा है आपका लीवर, तो दूसरा होता है हाइपरलिपिडीमिया, तीसरा होता है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। ये इसको जनरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो ये अगर हो जाए, वैसे इंडिया में के लोगों का लीवर डबल एक्टिव होता ही है, ये देखा गया है। ये स्टेटिकली इंडिया का मैंने न्यूज़ में देखा है और हम लोग जो मेडिसिन की बुक बाहर प्रकाशित होती है उसमें पढ़ते हैं, उसमें देखा गया है कि इंडिया के लोगों का लीवर, मैक्सिमम लोगों का लीवर जो है डबल एक्टिव होता है और उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई मिलता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे पता करें? उसके लिए यही है कि आप लिपिड प्रोफाइल करें और लिपिड प्रोफाइल में आपको पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये लगभग 150 से डाउन ही होना चाहिए, तब जाकर के हो सकता है आपका लीवर में कोई दिक्कत नहीं आए, आपका हार्ट ब्लॉकेज की तरफ आप न जाएं। बट जहां 150 से ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने जो डाइट है, डाइट में क्या हुआ, जैसे नॉन वेज फूड और एनिमल प्रोडक्ट फूड ये बंद कर देना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आप इसे बंद करो और कोशिश करो आपका 150 से नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल रहे। ट्राइग्लिसराइड के लिए ऑयल और जो भी नट्स हैं, ग्राउंड नट्स, पीनट, क्या नाम है आपका, काजू बादाम, ये चीज़ बंद करो तो आपका ट्राइग्लिसराइड भी अप डाउन रहेगा, कम रहेगा और ये हाई नहीं होगा। उसके बावजूद भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों बढ़ रहा है, 200 से ऊपर है, तो अब क्या करना है, तब इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसमें मेडिसिन कौन कौन सी चलती है, इसमें टेबलेट एट्रोवास्टेटिन, स्टाटिन ग्रुप की मेडिसिन चलती हैं आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और फिनोफाइब्रेट टेबलेट चलती है वो आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। क्योंकि ये आपके कम नहीं हुए किससे, डाइट कंट्रोल से, तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर उसके बाद में भी आप उसको आफ्टर 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद में आप टेस्ट कराते हैं और आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड फिर भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कि हम लोग जो उनको पेशेंटों को बताते हैं कि आप एक CT स्कैन कोरोनरी आर्टरी के लिए कराइए और उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि हम चाहते हैं एंजियोग्राफी न कराएं, एंजियोप्लास्टी न कराएं, तो उससे बचने के लिए ये CT स्कैन कराइए, कोरोनरी CT स्कैन, और उससे पता चलेगा कि आपके हार्ट में कहीं ब्लॉकेज नहीं है। क्यों?
क्यों मैंने बताया कि ये आपका 200 250 से कोलेस्ट्रॉल ऊपर चल रहा है लगातार कंटिन्यूसली, पिछले 5 महीने से, पिछले 6 महीने से या 1 साल से। ये कोलेस्ट्रॉल की एक दिन बढ़ने से नहीं आपको कोई भी हार्ट की डिजीज़ हो सकती, आपके हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो सकता। ये स्लोली जो है हार्ट ब्लॉकेज की तरफ बढ़ता है। तो इसके लिए हम कोरोनरी आर्टरी का सीटी स्कैन कराते हैं, उससे पता चलता है कि कितना आपका हार्ट ब्लॉकेज हुआ है। अगर आपका 20 से 40% के एवरेज में लेके चलूँ तो आपको ये जितने भी मेडिसिन बताई है वो चलती हैं, और अगर 40% और 20 के अनुमान रहेगा तो ये दवाई चलती है, और ये हमेशा दवाई चलानी चाहिए। और किसी भी एक कार्डियोलॉजिस्ट के, एक बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट एमडी मेडिसिन से आप अपना ओपिनियन लें, अपना रिपोर्ट दिखा के आप कंटिन्यूस दवाई लेना चाहिए, जिससे आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो। ये मैं वीडियो क्यों आप लोगों के लिए ये डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली देख रहा हूँ कि बहुत सारे केस डे बाई डे हार्ट के बढ़ते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स ये जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपकी ओबेसिटी, ओवरवेट में भी बढ़ाने में भी मदद कर रही है। ये मेन कारण है जो आपकी बॉडी में एक सिंड्रोम, यानी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने में अहम रोल करता है, अहम रोल करती हैं ये दोनों, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इसको कंट्रोल करो, ये प्रिकॉशन ही इसका एक ट्रीटमेंट है। बाकी तो वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, हर आदमी इसको एफोर्ड नहीं कर पाता। लोग जो है बहुत इकोनॉमिक कंडीशन में ख़राब में आ जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो है, आप देखें, लास्ट तक, एंड तक देखें, और मेरे दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, और उनको समझ में आना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में, और लीवर का क्या अहम रोल है इन दो केमिकल को जनरेट करने में। ओके, थैंक यू जेंटलमैन।